ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पशुओं से दूध उत्पादन मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर भी कई बार पशुओं में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए पशु विशेषज्ञ ने पशुओं के आहार में इन तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए मिनरल बट्टिका को बनाया है। तो क्या है ये मिनरल बट्टिका, इसे किसान कैसे बनाएं और पशुओं के आहार में इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक जो है ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके वैसे जानवरों के लिए जो ड्राई फॉडर बेस्ड जिनका खाना है, जो शहरी क्षेत्र के जो डेयरी फार्म्स हैं या वैसे किसान जिनको पूरे साल पर्याप्त हरा चारा का उपलब्धता नहीं हो पाता है, वैसे डेयरी फार्मर्स के लिए ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें नाम से ही क्लियर है, यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक, यानी ये ईंट के फॉर्म में एक ब्लॉक होता है, लीक होता है, जो दुधारू पशुओं के लिए चाटने के लिए उसको रखते हैं। जनरली इसको जहाँ पे गायें, हमारे दुधारू गायें खाती हैं, उसी के नाद के पास रखा जाता है। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को गुड़, यूरिया, मोलासिस, सोडियम बेंटोनाइट, कैल्साइट पाउडर, गेहूं का चोकर, राइस पॉलिश, कुल्थी, खनिज मिश्रण, नमक और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। इसमें मोलासेस है जो एक एनर्जी का सोर्स है, यूरिया डाला जाता है, व्हीट ब्रान का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बेंटोनाइट्स वगैरह यूज करते हैं। इसके अलग अलग कंपोजिशन है, वो डिपेंड करता है किस एरिया के लिए बनाया जा रहा है और इसका साइज भी वेरी करता है। और मिनरल्स वो जो सबसे ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, उनको परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए और भी कुछ डाला जाता है इसमें, सीमेंटिंग एजेंट्स, जिसके वजह से ये ईंट के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जानवरों के लिए एनर्जी का एक सोर्स है, प्रोटीन का एक रेडी सोर्स है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले गुड़ के शीरे को गर्म करके उसमें यूरिया, कैल्साइट पाउडर और सोडियम बेंटोनाइट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें खनिज मिश्रण, बिनौले या फिर मूंगफली की खली और अन्य बताई गई चीजों को मिलाते जाएं। जब मिश्रण का तापमान 120 डिग्री हो जाए तो इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाते रहें और जब सभी पदार्थ अच्छी तरह से मिल जाएं, तो मिश्रण को ठंडा कर लें। फिर उचित आकार के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इनका उपयोग पशु के आहार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई एल्डर्स हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, 15 लीटर या उससे ऊपर देने वाली गाय हैं, उनको कई बार बैलेंस राशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी, मिनरल की कमी रह जाती है, जिससे उनका जो क्षमता है, दूध उत्पादन क्षमता है, वो पूरा हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। तो ये UMMB, जिसको यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका एक मेन ब्यूटी ये है कि जो इसमें यूरिया डालते हैं तो चूँकि वो चाटती है तो काफ़ी धीरे स्लो बॉडी में रिलीज होता है। उससे जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो काफ़ी उपयुक्त है। तो इससे माइक्रोबियल प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है रूमेन के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो छोटी आंत में जा कर के प्रोटीन की मात्रा को शरीर में उपलब्धता को बढ़ाता है। डाइजेस्टिबिलिटी, जो उसका पाचन प्रक्रिया है, उसको भी वो इम्प्रूव करता है। तो वैसे डेयरी फार्मर्स या जो किसान हैं जिनके यहाँ हरा चारा की उपलब्धता कम है, जो काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली गाय, 15 लीटर या उससे ऊपर वाली गाय रखी हुई है, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं।
इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। तो इससे जो गाय का जो डिफिशियंसी है प्रोटीन का, मिनरल्स का, एनर्जी का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कई बार एक व्यवहारिक समस्या आता है कि किसान अपने जानवरों को प्रतिदिन नमक नहीं दे पाते हैं या मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते हैं। तो ये लिक अगर उसके नाथ के पास रखा रहेगा दुधारू गायों के पास, तो अपने ज़रूरत के जितना उनका ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो लिक करते रहेंगे और इससे उनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बना रहेगा। पत्तेदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की खेती से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसकी अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्मों का चयन कर बुआई करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गर्म मौसम में इसके पौधे बढ़वाड़ नहीं करते, लेकिन पानी की सही व्यवस्था होने पर गर्मी में भी पालक की खेती कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में पालक की बुआई का उपयुक्त समय फरवरी मार्च का महीना होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्म की। तो उसमें प्रमुख है आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23, पंत कंपोजिट, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियारा दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। खेत की तैयारी के लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, जिससे खेती की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, पालक की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा में निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। पालक के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फोर और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़काव कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैनकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार अवश्य करें। पालक की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पालक की बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है। पालक की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंटामेथेलियन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे पालक की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा पालक की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुराई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे पालक की फसल का उचित विकास हो सके।
किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरन के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरन के बाद गर्मी के मौसम में हर 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। पालक की कटाई कोमल और रसीली अवस्था में करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छी आय प्राप्त हो। अच्छी किस्म की बुआई करने पर पालक की पत्तियों की उपज 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है।